ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5। ओके, तो हम कर रहे थे परपोर्ट श्लोक संख्या 41 का। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चतुर्व्यूह तुरीय विशुद्ध। ये वाला हमें पैराग्राफ करना है जहाँ लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद। द्वितीय अंश संकर्षण तो लीलाओं के लिए वासुदेव के स्वांश हैं और चूंकि वे समस्त जीवों के आगार हैं इसीलिए कभी कभी जीव कहलाते हैं। संकर्षण का सौंदर्य असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से भी अधिक है। वे अहंकार के तत्व रूप में पूजनीय हैं। उन्होंने अनंत देव को पालन की सारी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। सृष्टि के विलय हेतु वे अपने को रुद्र, अधर्म, अहि, सर्प, अंतक, मृत्यु और असुरों में परमात्मा के रूप में प्रकट करते हैं। तो ये संकर्षण के बारे में बताया गया है। तो ये वर्णन है श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लघु भागवतामृत में कि चार जो हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इसमें से प्रथम नंबर है वासुदेव, उनसे निकलते हैं संकर्षण, उनसे प्रद्युम्न और उनसे अनिरुद्ध। ठीक है ना। ये चारों नारायण भगवान के अंश हैं और परव्योम में यानी कि आध्यात्मिक आकाश जो ऊपर में है ब्रह्मांड के बाहर उसमें रहते हैं और ये कहलाते हैं महावस्थ। तो वासुदेव के बारे में बता रहे हैं कि वासुदेव जो हैं वो हृदय के भीतर, यानी इस वासुदेव भगवान की पूजा हृदय के भीतर की जाती है। मतलब ध्यान जो लगाते हैं वो वासुदेव पे ध्यान लगाते हैं क्योंकि वो हृदय के अधिष्ठाता देव हैं। ऐसा भागवतम का 4.3.23 में जो बताया गया उससे रेफरेंस लिया है। संकर्षण जो है वो वासुदेव के विस्तार। तो संकर्षण का बहुत सारा रोल है, एक रोल नहीं है। संकर्षण का बहुत सारा रोल है। तो मतलब संकर्षण कैसे दिखते होंगे या वासुदेव कैसे दिखते होंगे? ये चतुर्भुज रूप है। ये चारों चतुर्भुज रूप में रहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चारों चतुर्भुज रूप में रहते हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए पीली धोती जो है भगवान नारायण का रूप वैसा ही रहता है। इन चारों का रूप थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, उतना मुझे पता नहीं है। तो संकर्षण जो है वो वासुदेव से विस्तारित होते हैं और बहुत सुंदर है। हाँ, इनका सौंदर्य असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से ज़्यादा है। और ये कौन है? अहंकार के तत्व रूप में पूजनीय है। अहंकार जो होता है ना, जिसको मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं, उसमें जो अहंकार तत्व आता है वही अहंकार है, ये कुछ अलग नहीं है। मन बुद्धि अहंकार जो होता है पंच महाभूत होता है, जिससे हमारा भौतिक मोटा शरीर बना हुआ है, और फिर सूक्ष्म होता है और फिर आत्मा।
तो मन और बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि अहंकार जो ये 3 तत्व है, इसमें अहंकार जो तत्व है वो है संकर्षण। संकर्षण अहंकार तत्व के रूप में पूजनीय है, ऐसा बताया जा रहा है। अहंकार तत्व के रूप में, अहंकार तत्व रूप में पूजनीय है। और तो ये जो तत्व है, जैसे कि विस्तार अगर आप देखेंगे ना, कैसे विस्तार होता है, कैसे सृष्टि होती है वास्तव में। मैं उतने शास्त्र में अभी तक गई नहीं हूँ कि वे सब, क्योंकि प्रभुपाद के बुक में सृष्टि का डिटेल वर्णन नहीं है और कोई दूसरा शास्त्र ढूंढना पड़ेगा। तो सृष्टि में जो प्रभुपाद के बुक में वर्णन है वो थोड़ा बहुत ही है, कैसे कैसे ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, इसमें आकाश से अग्नि बनता है, अग्नि से जल बनता है। हाँ, और उससे भी पहले, हाँ, अग्नि, आकाश से अग्नि, अग्नि से जल, जल से क्षिति, जल पावक गगन समीरा। हाँ, सबसे पहले आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ठीक है। और अहंकार तत्व जो होता है, अहंकार तत्व से सृष्टि, ये सेकंड कैंटो में आपको मिलेगा। अहंकार तत्व से सृष्टि शुरू होती है। इसीलिए यहाँ जो बताया जा रहा है ना, इसमें बताया जा रहा है कि अहंकार तत्व के रूप में पूजनीय है, कभी कभी जीव तत्व के रूप में भी पूजनीय है। समस्त जीवों के आगार है, क्योंकि वहीं से सब उत्पन्न होता है, अहंकार से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी जो भी है, तो इतना ही समझ लीजिए जितना लिखा है। और जब सृष्टि के विलय हेतु वे अपने आप को क्या करते हैं, रुद्र, अधर्म, अहि, अंतक, असुरों के रूप में, परमात्मा रूप में प्रकट करते हैं। ये सब है बहुत इनके बारे में शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो जितना भी है आप, ठीक है, कोई बात नहीं। तृतीय स्वरूप है प्रद्युम्न, और जो संकर्षण से प्रकट होते हैं। जो लोग बुद्धिमान हैं वे बुद्धि के तत्व के रूप में संकर्षण के इस अंश प्रद्युम्न की पूजा करते हैं। तो आपने देखा कि वासुदेव जो हैं वो हृदय के अधिष्ठाता देव के रूप में पूजनीय है, संकर्षण अहंकार के रूप में पूजनीय है, प्रद्युम्न बुद्धि के रूप में पूजनीय है। ठीक है। लक्ष्मी देवी इलावर्त वर्ष नामक स्थान में प्रद्युम्न के यश का सदैव उच्चारण करती हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करती हैं। उनका रंग कभी सुनहरा तो कभी आकाश में उमड़े नवीन मानसूनी बादलों की तरह श्यामल रहता है। वे विश्व के भरण पोषण में लगे रहते हैं और धर्म, मनु और देवात्माओं के परमात्मा है। वैदिक शास्त्र मोक्ष धर्म सूचित करता है कि प्रद्युम्न मन के देवता है, पूरे मन के देवता है, किंतु अनिरुद्ध पूर्ण अहंकार के देवता है। चतुर्व्यूह रूपों के विषय में जितना भी इसके पूर्व कहा गया उसकी पुष्टि पंचरात्र तंत्र में होती है। देखिए, श्रील प्रभुपाद ने लिखा, मुझे इसका 1% समझ में आता है, अभी आप लोगों को कितना समझ में आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सब बहुत शॉर्ट में है, इसलिए समझ में आना बहुत कठिन है। अगर इसका विस्तार वर्णन होगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। तो विस्तार वर्णन नहीं है यहाँ पे। लघु भागवतामृत में 44 से 16 भगवान की अचिंत्य शक्तियों का बहुत ही मनोरम वर्णन हुआ है। शंकराचार्य के कथनों का खंडन करते हुए महावराह पुराण कहता है, सर्वे नित्याः शाश्वताश्च देहास्तस्य परमात्मनः हानोपादानरहिता नैव प्रकृतिजाः क्वचित्। भगवान के समस्त विविध अंश दिव्य और शाश्वत हैं और वे सभी भौतिक सृष्टि के विभिन्न ब्रह्मांडों में बारंबार अवतरित
होते रहते हैं। उनके शरीर सच्चिदानंद रूप होने से अमर हैं। उनके क्षय होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वे भौतिक सृष्टियाँ नहीं हैं। उनके स्वरूप नितांत आध्यात्मिक, समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त एवं भौतिक कलमश से रहित होते हैं। ये किनके बारे में हो रहा है? यही चार के बारे में, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। भगवान के जितने भी अंश हैं वो सब दिव्य होते हैं। उनकी सृष्टि यानी वो आते हैं और जाते हैं, हाँ, अवतरित होते हैं और जाते हैं, पर वो उनकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु भौतिक चीज़ों की होती है, आध्यात्मिक की मृत्यु नहीं होती है। इन कथनों की पुष्टि नारद पंचरात्र में भी है। मणिर्यथा विभागेन नीलपीतादिभिर्युतः रूपभेदम् अवाप्नोति ध्यानभेदात् तथा अच्युतः। अच्युत भगवान अपने शरीर को पूजा की विधियों के अनुसार नाना प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह वैदुर्य मणि नीले तथा पीले जैसे अनेक रंगों में प्रकट हो सकती है। मतलब भगवान कई प्रकार के कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं। ये नारद पंचरात्र में जो श्लोक है उसका अर्थ है। प्रत्येक अवतार अन्यों से भिन्न होता है, यानी एक अवतार दूसरे अवतार से अलग होते हैं और भगवान अलग अलग रूपों में अवतरित हो सकते हैं। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है, जिसके द्वारा वे अपने को एक विविध अंशों तथा इन अंशों के उद्गम के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उनकी अचिंत्य शक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण अद्वितीय हैं, किंतु वे विभिन्न शरीरों में प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद्भागवतम में बताया गया है। नारद जी कहते हैं 10वें स्कंद में, चित्रम बत देकेन वपुषा युगपत् पृथक गृहेषु द्व्यष्ट सहस्रस्त्रिय एक उदावहत। यह सचमुच आश्चर्यप्रद है कि एक कृष्ण 16,000 प्रासादों में, प्रासाद मतलब महल होता है, प्रसाद मतलब प्रसाद और प्रासाद मतलब महल, तो 16,000 प्रासादों में 16,000 रानियों के साथ रहने के लिए एक साथ पृथक पृथक बन गए। श्रीमद्भागवतम में नारद मुनि ने देखा था ना, जब गए थे द्वारका दर्शन करने, तो उन्होंने ये सब देखा था कि भगवान बहुत सारे रूपों में हैं और हर एक महल में नारद मुनि जा कर देखे कि भगवान कहीं कुछ और कर रहे हैं, कहीं कुछ और कर रहे हैं। सब जगह उनकी पत्नी और बच्चे हैं और हर जगह उनकी लीला चल रही है, और लीला जो है वो थोड़ी अलग अलग प्रकार की हर जगह हो रही है। तो ये बहुत आश्चर्य लगा था उनको देख कर के कि क्या है। तो पद्म पुराण में कहा गया है, स देवो बहुधा भूत्वा निर्गुणः पुरुषोत्तमः एकीभूय पुनः शेते निर्दोषो हरिराधिकृत। वही आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम, जो समस्त भौतिक गुणों एवं कल्मश से रहित हैं, अपने को विविध रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं और साथ ही एक रूप में शयन कर सकते हैं, है ना। एक रूप में भी रह सकते हैं, अनेक रूप में भी रह सकते हैं। और भागवतम के 10वें स्कंद में कहा गया है, यजंती त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्त्येक मूर्तिकम। हे प्रभु, यद्यपि आप अनेक रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, किंतु आप अद्वितीय हैं। अतएव शुद्ध भक्त एकाग्रचित्त से केवल आपकी ही पूजा करते हैं। कूर्म पुराण में कहा गया है, अस्थूल चानुश्चैव स्थूलो अणुश्चैव सर्वतः अवर्णः सर्वतः प्रोक्तः श्यामो रक्तांतलोचनः। भगवान निराकार होकर भी साकार हैं, विराट होकर परमाणुवत हैं, वर्ण रहित होकर भी श्यामल और रक्त नेत्र हैं। तो यहाँ देखा हमने श्रीमद्भागवतम में क्या कहा जा रहा है कि
आप अनेकों रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। आप अद्वितीय हैं। शुद्ध भक्त आपकी पूजा करते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है आप निराकार भी हैं, साकार भी हैं। निराकार हैं पर साकार बन जाते हैं। कूर्म पुराण में आप बहुत बड़े भी हैं, बहुत छोटे भी हैं। आप बिना रंग के भी हैं और आपके पास आपका अलग अलग श्यामल, रक्त, ये सब अलग अलग रंग भी है। तो भौतिक गणना से यह परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि हम समझ लें कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं तो हम उनसे संबंधित इन तथ्यों को संभव मान सकते हैं। सही बात है। भगवान के बारे में कुछ भी समझना मुश्किल है साधारण इंसान के लिए, क्योंकि भगवान वो सब कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए अचिंत्य मतलब हमारी चिंतन के परे, हम जितना सोच सकते हैं उससे बहुत अलग है भगवान की कैपेसिटी। तो इसीलिए अचिंत्य, भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, हमारे समझ के बहुत परे है। ऐसा मानेंगे तो सब कुछ सही लग सकता है। तो अपनी वर्तमान अवस्था में हम न तो आध्यात्मिक कार्यों को और न उनके घटनाक्रम को समझ सकते हैं। और यद्यपि भौतिक प्रसंग में ये अचिंत्य हैं, किंतु हमें ऐसे विरोधी भावों को ठुकराना नहीं चाहिए। ठुकराना नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है उसको गलत नहीं मानना है। हमें समझ में क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी समझ छोटी है। तो जितना पोर्शन समझ में आता है उतना को मान लेना है, जितना समझ में नहीं आता है उतना को वैसे ही छोड़ देना है। ये नहीं कि अरे ये तो गलत है, ये कैसे संभव है। वो हमको गलत इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारी समझ बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, विकसित नहीं है। इसीलिए समझना बहुत कठिन है, ये कैसे हो सकता है। पर भगवान के लिए सब कुछ संभव है। यद्यपि ऊपर से यह अचिंत्य लगता है, किंतु संभव है कि ब्रह्म जैसे विरोधी तत्वों से समझौता कर लें। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध में इसकी स्थापना हुई। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाएं तथा विलास अचिंत्य लगते हैं, क्योंकि वे भौतिक विचार के कार्य कारण प्रभावों से सीमित नहीं हैं। आप शारीरिक कार्य न करते हुए भी सभी कुछ कर सकते हैं। वेद बतलाते हैं कि परम सत्य की विविध शक्तियाँ हैं और उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आप भौतिक गुणों से रहित हैं। आप किसी की सहायता के बिना सृजन, पालन और संहार कर सकते हैं, किंतु इन सारे कार्यों में से आप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप अपने कर्म फलों को स्वीकार नहीं करते, जैसा कि सामान्य असुर तथा देवता करते हैं। वे इस संसार में अपने कर्म फल का कष्ट या सुख भोगते हैं। आप अपने कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना अपनी आध्यात्मिक शक्ति में अवस्थित रहते हैं। इसे हम ठीक से नहीं समझ पाते। तो भगवान के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ नहीं पाते। उसका कारण सिर्फ यही है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, लीलाएं दिव्य हैं, हमारी दृष्टि भौतिक है, हमारा दिमाग भौतिक है, हमारा शरीर भौतिक है, मन भौतिक है। तो हर चीज़ हमारा भौतिक होने के कारण हम आध्यात्मिक चीज़ों को नहीं समझ पाते। इसलिए अगर हम श्रद्धापूर्वक देखते हैं चीज़ों को, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया की जो हमको समझ में नहीं आती है। हमें कोई भी अभी हमारे जैसे किसी भी व्यक्ति को, साधारण इंसान को कोई मेडिकल साइंस का ज्ञान दे, वो समझ में उसको नहीं आएगा। कोई लॉ का ज्ञान दे, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ तक पढ़ा नहीं है, उसको पता नहीं है। तो स्पेस क्राफ्ट का ज्ञान दे, स्पेस साइंस का ज्ञान दे, नहीं समझ में आएगा। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दे, नहीं समझ में आएगा। सिंपल पकौड़ा कैसे बनता है, पराठा कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है, इतना ये सब घर के लोगों को समझ में आता है। इतना चावल दाल कैसे बनता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता है चावल दाल कैसे बनता है और सब्जियां कैसे बनती हैं, और मिठाई तो बहुत दूर की बात है।
फिल्म इंडस्ट्री की जो लड़कियां हैं जो बहुत फेमस है और करोड़ों रुपया कमाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियां, हीरोइन जिसको बोला जाता है, तो उसका एक बार मैंने देखा था कुछ, उसको वो नहीं उसको ये भी नहीं पता था कि परवल कैसा दिखता है, करेला कैसा दिखता है, मतलब पालक कैसा होता है, मेथी कैसा होता है, मतलब सब्जियों को नहीं पहचानती थी वो लड़की। और पानी गर्म करने के सिवाय कुछ पता नहीं था कि कुकिंग कैसे होती है और चीज़ें कैसे बनती है। खाया तो हज़ारों प्रकार का चीज़ होगा, मगर उसका ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि उस एरिया को उसने टच नहीं किया है, उसने पढ़ा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो ऐसा ही है इस दुनिया में, जो व्यक्ति जो चीज़ के बारे में सीखा है वो पता है, बाकी चीज़ें नहीं पता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आध्यात्मिक चीज़ें हमें नहीं पता है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें नहीं है, इसीलिए आध्यात्मिक चीज़ें नहीं पता है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।